हेलो एंड वेलकम टू केसिंग एजुकेशन। आई एम कुलभूषण। लेट्स स्टार्ट टुडेज ट्यूटोरियल। तो देखिए, आज हम लेके आए हैं मुंशी प्रेमचंद के मोटिवेशनल कोट्स। दैनिक भास्कर की एक न्यूज़ में आए हैं ये। मुझे बहुत ही अच्छे लगे ये कोट पढ़ के। मुझे लगा कि आप भी अगर इनको पढ़ते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको अपने जीवन में कुछ सीखने, कुछ समझने का मौका मिलेगा। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए, पहला कोट क्या कहता है। विपत्ति से बढ़कर अनुभव सिखाने वाला कोई स्कूल आज तक नहीं खुला और ना ही खुलेगा। हम सभी ये जानते हैं कि जब परेशानी आती है, तब इंसान जब उसका सामना करता है, तब उसे जो सीखें मिलती हैं, उसे जो परेशानियां होती हैं, उससे निकलने के लिए वो जो रास्ता ढूंढता है या वो चीज़ें जो अडॉप्ट करता है, वो वैसे उसको सिखाई जाए तो वो नहीं सीखता है। तो इसलिए बोलते हैं कि जो परेशानी है, जो विपत्ति है, वो इंसान को बहुत कुछ सिखा जाती है। ऐसी चीज़ें जो उसे कोई और नहीं सिखा सकता। तो इसी पे बेस्ड है ये कोट कि विपत्ति से बढ़कर अनुभव सिखाने वाला ना कोई स्कूल खुला है और ना ही खुलेगा। नेक्स्ट कोट है, जीत कर आप अपनी धोखेबाजियों की डींग मार सकते हैं। जीत में सब कुछ माफ है, हार की लज्जा तो पी जाने की ही वस्तु है। यानी कि देखिए, जब भी कभी आप जीतते हैं, किसी चीज में आपकी जीत होती है, फिर उसके पीछे का कोई रीजन जानने की कोशिश नहीं करता कि वो जीत आपको सही तरीके से मिली है, आपको गलत रास्ते पे चलकर मिली है, उसके लिए आपने कुछ चीटिंग करी है, नहीं करी है, कोई नहीं पूछेगा। कहते हैं ना कि जीत जब होती है तो उसके बाद कोई कुछ नहीं पूछता है, लेकिन जब हार होती है तो उसके बाद हजार सवाल उठते हैं। अगर आपने सही तरीका भी अपनाया होगा तो उसमें भी क्वेश्चन उठेंगे कि क्या ये तरीका सही भी है। तो होता क्या है, जब हम हार जाते हैं ना, तो हर कोई हमें क्वेश्चन करने लग जाता है, जबकि जीत जाते हैं तो कोई कुछ नहीं पूछता, सिर्फ जीत को देखा जाता है। तो ये उसी पे बेस्ड है। नेक्स्ट है, दौलत से व्यक्ति को जो सम्मान मिलता है वह उसका नहीं बल्कि उस दौलत का सम्मान होता है। देखिए, कभी भी अगर आप कोई व्यक्ति अगर अमीर हो जाता है या कोई बहुत अमीर व्यक्ति पहले से है और उसको अगर कोई रिस्पेक्ट दे रहा है, तो आपको क्या लगता है कि उस व्यक्ति की रिस्पेक्ट है। अगर कल को वो व्यक्ति अमीर नहीं रहा तो पता है क्या होगा, लोग उसको सम्मान नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास वो जो दौलत जो पहले थी वो अब नहीं है। ऐसा बहुत केसेस में देखा गया है कि जो लोग बहुत समय पे बहुत रिच हुआ करते थे, जब बाद में उनके पास परेशानी आई और उनके पास उतनी दौलत नहीं रही, तो लोग भी कहते हैं ना कि जब इंसान गरीब होता है तो अपने भी साथ छोड़ने लग जाते हैं। तो वही चीज उनके साथ हुई। तो ये बात सच है कि जब दौलत वाले व्यक्ति जो होता है, उसका जो सम्मान किया जाता है, उसको जो रिस्पेक्ट मिलती है, वो एक्चुअल में उसकी नहीं, उसकी दौलत का सम्मान होता है। नेक्स्ट है, लिखते तो वह लोग हैं जिनके अंदर कुछ दर्द है, अनुराग है, लगन है, विचार है। जिन्होंने धन और भोग विलास को जीवन का लक्ष्य बना लिया है, वह क्या लिखेंगे। देखिए, मुंशी प्रेमचंद ने ये लिखा है तो अपने टाइम के लिए, राइटर्स के ऊपर लिखा है, लेकिन देखिए ये आधुनिक जीवन में भी बिल्कुल सच बैठती है ये बात। कैसे? देखिए, अगर आप कुछ भी चीज को स्टार्ट कर रहे हैं, ये सोचिए कि इससे मैं बहुत पैसा कमाने वाला हूं, इससे मैं ये करूंगा, वो करूंगा, बड़ा बंगला लूंगा, कार लूंगा, तो यकीन मानिए कि आपका ध्यान उस प्रोसेस पे होगा ही नहीं। आपका ध्यान सिर्फ उन चीजों पे ही होगा और वो प्रोसेस आप अच्छे से फॉलो नहीं कर पाएंगे और आप शायद उस लक्ष्य तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। लक्ष्य तक कौन पहुंचता है? लक्ष्य तक वो पहुंचता है जिसने उस प्रोसेस को एंजॉय किया है। यानी कि अगर आप जो जो काम अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं, अगर आप उसको पूरी लगन से करते हैं, उसको पूरे दिल से करते हैं, उसको करने में आपको मजा आ रहा है, तो देखिए, पैसा तो बाय प्रोडक्ट होता है। अगर किसी भी काम को आप अगर लगन से करते हैं, मेहनत से करते हैं, पूरे ध्यान से और दिल लगा के करते हैं, तो ये सारी चीजें, पैसा, गाड़ी, बंगला, ये सारी चीजें तो अपने आप चली आती हैं। ये बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। तो उसी पे बेस्ड एक कोट है। नेक्स्ट है, क्रोध बहुत कठोर होता है, ये देखना चाहता है कि इसका एक एक शब्द निशाने पर लगा है या नहीं। क्रोध मौन सहन नहीं कर सकता, ऐसा कोई घातक शस्त्र नहीं है जो इसकी शस्त्रशाला में ना हो, लेकिन मौन वह मंत्री है जिसके आगे क्रोध की शक्ति असफल हो जाती है। देखिए, जब कभी इंसान को गुस्सा आता है ना, तो फिर वो ये नहीं देखता कि सामने कौन है, वो क्या बोल रहा है, उसको वो चीजें बोलनी चाहिए भी कि नहीं चाहिए। वो बस ज्यादा से ज्यादा सामने वाले को अपमानित करना चाहता है, अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता है, सामने वाले को छोटा दिखाना चाहता है।
कुछ भी चीजें उसको यूज करना पड़ जाए, अगर दुश्मनी में मान लिया अगर उसको कुछ भी चीजें यूज करनी पड़ रही है तो वो करेगा, उस समय वो नहीं सोचेगा। तो इसी पे बेस्ड है कि जब इंसान गुस्से में होता है तो वो हर वो शस्त्र यूज कर सकता है, करता है जो वो कर सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसके सामने मौन खड़ा है तो कोई कितना गुस्सा करेगा, 2 गालियां देगा, 4 गालियां देगा, है ना। उसके बाद क्या करेगा, जब सामने वाले से रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा तो हार थक के चुप बैठेगा और चला जाएगा। तो इसी पे बेस्ड है कि मौन जिसके पास है वो ऐसा मंत्री है जिसके आगे क्रोध की शक्ति असफल हो जाती है। थोड़ी देर चीखेगा, चिल्लाएगा, फिर शांत होएगा और घर चला जाएगा। मैं एक मजदूर हूं, जिस दिन कुछ लिख ना लूं उस दिन मुझे रोटी खाने का कोई हक नहीं है। देखिए कितनी अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो हमारा कर्म है, जो हमारा काम है, वह सबसे ऊपर आता है। अगर मैं अपना काम नहीं कर रहा हूं, जो काम मुझे दिया गया है या जो काम मैंने खुद से चुना है, अगर मैं उसको पूरी लगन से, पूरी मेहनत से नहीं कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने उस दिन अपना जो फर्ज है, अपना जो धर्म है वो नहीं निभाया। और उस दिन फिर क्या है, मुझे उस दिन रोटी खाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने जिस काम को पसंद किया, मैंने जिस काम को करने का ठाना, वो काम तो मैं कर ही नहीं रहा। और मजदूर अगर मजदूरी नहीं करेगा तो रोटी कहाँ से खाएगा। तो इसी पे बेस्ड है कि अगर कोई मजदूर है तो उस दिन, जिस दिन वो मजदूरी नहीं करेगा तो उसके घर में रोटी बनेगी ही नहीं। इसीलिए अगर हमें कोई काम मिला है तो हमें उसे पूरी लगन से, पूरी मेहनत से करना चाहिए, ताकि शाम को जब हम खाना खाने बैठे तो हमें तसल्ली हो कि हाँ, हमने अपना फर्ज पूरा किया, हमने अपना काम पूरा किया। तो देखिए ये थे कुछ मोटिवेशनल कोट्स मुंशी प्रेमचंद के, मुझे बहुत अच्छे लगे। तो मुझे लगा कि आपको भी इनको जानना चाहिए, आप भी यहाँ इससे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। ये आपके सोचने का तरीका अगर बदल सकता है तो आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। हमें हर उस चीज़ से सीख लेना चाहिए जिसमें कुछ भी सीख छुपी हुई है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप के सिंह एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।